नमस्कार, एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों का अपना विशेष महत्व होता है। जातक के जन्म के समय पूर्व दिशा में जो राशि स्थापित होती है उसी राशि को लग्न कहा जाता है और वही राशि जन्म कुंडली के प्रथम स्थान में लिखी जाती है। जब प्रथम स्थान में वो राशि लिखी जाती है, उस राशि में जो ग्रह होते हैं जन्मकालीन समय पूर्व दिशा में जो राशि होती है उस राशि में जो ग्रह होते हैं वही ग्रह जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लिखे जाते हैं। ऐसे में कोई जरूरी नहीं है कि प्रथम भाव का जो लग्न है अर्थात जो राशि आई है उस राशि का स्वामी वहीं पे हो, कहीं और भी हो सकता है। तो प्रथम स्थान में जो राशि आई है उस राशि का स्वामी उसे लग्नेश कहते हैं और वही लग्नेश कुंडली के 12 भावों में जहां भी हो तो हम क्या कहेंगे, लग्नेश जिस भाव में, जैसे लग्नेश द्वितीय भाव में है या लग्नेश पंचम भाव में है या लग्नेश षष्ठ में है, अष्टम में है या द्वादश में है, जिस भाव में लग्नेश है लग्नेश उस भाव में है अर्थात लग्नेश अष्टम में है या नवम में है ऐसा कहा जाता है। और लग्न स्थान में जितने भी ग्रह हैं, एक हो या एक से अधिक ग्रह हो, तो वो सारे ग्रह कौन से भाव के स्वामी हैं। जैसे प्रथम स्थान में अगर चतुर्थ भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी है या षष्ठ भाव का स्वामी है, तो 3 ग्रह मान लो लग्न में आ गए, तो हम ये कहेंगे कि चतुर्थ, षष्ठम और द्वितीय का स्वामी लग्न में है। अब यहाँ पे ये देखना है कि प्रथम स्थान का स्वामी जो लग्नेश है वो वही ग्रह अगर उसी स्थान में हो, अन्य कोई ग्रह ना हो, अकेला लग्न स्थान का स्वामी लग्न में ही हो, तो हम कहेंगे लग्नेश लग्न में है। और आज हम बात करने वाले हैं लग्न स्थान के लग्नेश की। तो लग्न स्थान में जब लग्नेश स्थापित होता है तब उसे कहते हैं लग्नेश स्वगृही है, अर्थात लग्न का जो स्वामी है वो अपने स्वतः के गृह में है। प्रथम स्थान लग्न का स्थान, प्रथम स्थान में जो राशि है उसी राशि का स्वामी उसी स्थान में है, प्रथम भाव में, तो लग्नेश लग्न में है। और जब लग्नेश लग्न में रहते हैं तब लग्न और लग्नेश बली है या नहीं ये देखा जाता है। अब लग्नेश लग्न में है तो एक तरह से तो लग रहा है कि भी लग्नेश लग्न में है, स्वगृही है, इसका मतलब बली है, लेकिन हमें डिग्रियों को देखना होगा कि लग्न की डिग्री क्या है। अर्थात पूर्व दिशा में जब जातक का जन्म हुआ उस समय उसी समय का जो पॉइंट है वो कौन सी डिग्री पे आया है, 0 से लेके 30 डिग्री तक कौन से डिग्री पे है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था पिछले एक वीडियो में कि 0 से 30 डिग्री तक 5 अवस्थाएं होती हैं, बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था और मृतावस्था। तो इन 5 में से कौन सी डिग्री पर कौन सी अवस्था में लग्न है, और लग्नेश अगर लग्न में ही है तो लग्नेश भी कौन सी अवस्था में है। अब यहाँ ये देखना होता है कि लग्न की राशि चर राशि है
स्थिर राशि है या द्विस्वभाव राशि है, सम राशि है या विषम राशि है। सम राशि है और अगर बीच के युवा अवस्था में अगर लग्न और लग्नेश दोनों है तो उसे हम कहेंगे कि लग्नेश और लग्न दोनों बली हैं। बली अर्थात बलवान है। ऐसा जातक अपने जीवन में अपने ही बलबूते पर सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अर्थात बाकी के घरों में जो बाकी के 11 भाव हैं, इन 11 भाव में अगर कोई उसके लिए विपरीत ग्रह हो, विपरीत ग्रह योजना हो, विपरीत स्थिति हो तो कुछ बीच में अवरोध अवश्य आएंगे, परंतु फिर भी वो लग्नेश अपने आप में सक्षम रहेगा, क्योंकि लग्न भी बलवान है और लग्नेश भी बलवान है। अब ऐसे में जैसे लग्नेश और लग्न, जैसे लग्न मान लो 1 या 2 डिग्री पे है और लग्नेश आखिरी के 29 डिग्री पर है और विषम राशि है, तो विषम राशि में 0 से लेकर 30 डिग्री तक, 0 से 6 डिग्री तक बाल अवस्था होती है। तो लग्न तो हो गया बाल अवस्था का और लग्नेश हो गया आखिरी की 32 डिग्री पे या 28 डिग्री पे है तो वो मृत अवस्था में हो गया। अब ऐसे में लग्नेश लग्न में तो है परंतु उतना बली नहीं रहेगा। उसको करने की क्षमता, वो समझेगा कि मुझ में ये कार्य करने की क्षमता है, परंतु वो कार्य उतना कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक तो लग्न बाल अवस्था का है जो कि उसको पूरी तरह बलवान नहीं है और लग्नेश खुद मृतावस्था में चला गया। तो लग्नेश लग्न में स्वगृही का होने के बावजूद भी उतना बलवान नहीं होगा। अब लग्नेश को अगर हम इसी अवस्था में अगर हमें आगे बढ़े या देखें कि उसके ऊपर दृष्टि किसकी जा रही है, अगर भाग्य स्थान के स्वामी की दृष्टि जा रही है लग्न के ऊपर या लग्नेश के ऊपर, जैसे लग्न के तो 0 से 30 डिग्री तक होता है, परंतु अगर हम पूरी 180 डिग्री देखें तो सप्तम में अगर कोई ऐसा ग्रह है जो उसका कारक ग्रह है, वो उसके ऊपर अगर पूरी दृष्टि डाल रहा है, या नवम में कोई ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि लग्नेश पे या लग्न पे जा रही है, तब भी उस जातक में थोड़ी सी क्षमता बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता, या उसकी जिसको हम विल पावर कहते हैं या आत्मशक्ति कहते हैं या उसकी अपनी खुद की इच्छा शक्ति कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। इस तरह लग्नेश को जब भी हम देखते हैं तो सबसे पहले लग्नेश की अवस्था, लग्नेश की स्थिति, लग्नेश के ऊपर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है, अच्छे शुभ या अशुभ ग्रह की, या लग्न की जैसे भाव अवस्था में लग्नेश की क्या अवस्था है, इन सब बातों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम कह सकते हैं कि लग्नेश बलवान है या नहीं, लग्नेश अपने कार्य में सक्षम है या नहीं। इस तरह से आज हमने लग्नेश के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ली। अब लग्नेश हम दूसरे भाव में हो, एक एक करके हम लग्नेश के भाव देखते जाएंगे कि लग्नेश लग्न में हो तो क्या होता है, लग्नेश आगे आगे भाव में जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। आज के लिए इतना ही। इसके बारे में आपके दिमाग में, आपके मन में आप कोई शंका हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप प्रश्न अवश्य पूछ सकते हैं। नमस्कार।